नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। निर्जला एकादशी कब है, कब करेंगे पारण और क्या दान करें, पूजा मुहूर्त क्या है, किस दिन व्रत रखें, आइए जानते हैं विस्तार से। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन निर्जला उपवास का पुण्य, अगर आप व्रत रखें निर्जला उपवास, तो साल की 24 एकादशी के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता, इसीलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। तो साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व है। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पानी पीना है। निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रत है। अगर आप साल भर में आने वाली 24 एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रख लें तो आपको सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस बार जो निर्जला एकादशी है वो 10 जून 2022 को शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की प्रारंभ होगा सुबह 7:25 से और एकादशी तिथि समाप्त होगा 11 जून 2022 की सुबह 5:45 पर। तो निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय होगा सुबह यानी 11 जून को 5:49 से सुबह 8:29 के बीच। निर्जला एकादशी का जब आप व्रत रखेंगे तो इस दिन कुछ दान भी किए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। जैसे कि आप अनाज का दान कर सकते हैं, जल से भरा हुआ कलश यानी घड़ा का दान कर सकते हैं, कपड़े का दान करें, आसन, जूता, छाता, पंखा और फल का दान करें तो अति उत्तम होगा। माना जाता है इस दिन अगर आप काला तिल और जल से भरा हुआ घड़े का कलश का दान करें तो साल भर की सभी एकादशियों का लाभ सिर्फ इस एकादशी को व्रत रखने से मिल जाता है। लेकिन निर्जला एकादशी को लेकर कुछ ऐसे नियम हैं जिसका पालन आपको करना चाहिए। देखिए, एकादशी की तिथि के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र या स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। माँ लक्ष्मी के साथ ही पूजा कीजिएगा। उनको पंचामृत का भोग जरूर लगाएं, एक तुलसी का पत्ता उसमें डालकर भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। क्योंकि इस दिन एक घूंट भी जल का सेवन नहीं करना चाहिए, तो जल और जल से भरा हुआ पात्र का दान आप जरूर करें। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप दिन भर उपवास के दौरान गुनगुने पानी में नींबू डालकर पी सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी उपवास नहीं रख सकते हैं तो उपवास के दौरान फल भी खा सकते हैं। जितना ज़्यादा हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और इस एकादशी की रात नहीं सोना चाहिए, यानी दिन भर तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोना और रात में भी जागरण का विधान है। पर दूसरी तरफ अगर आप ब्राह्मणों को या जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करें इसके बाद व्रत खोलें यानी पारण के समय तो उत्तम है। कोई ना मिले तो थोड़ा सा पैसा निकाल कर आप रख दें, फिर आप किसी को दान कर दीजिएगा। कुछ ऐसे कार्य हैं जो निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखिए, एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी नहीं पिया जाता है और ना ही कुछ खाया जाता है। इस दिन घर में चावल बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि चावल बनाने की इस दिन मनाही है। चावल एकादशी तिथि पर नहीं खाना चाहिए। गलती से भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। अगर आप भूल गए हैं आपको तुलसी के पत्ते चाहिए तो तुलसी के पेड़ के नीचे जो पत्ते गिरे हैं उसको धोकर आप यूज कर सकते हैं। इस एकादशी तिथि के दिन आप व्रत रखें या ना रखें, स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें
और बेवजह आलस्य ना करें, कड़वे वचन ना बोलें, झगड़े लड़ाई ना करें। जब आप पारण कीजिएगा तो पारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद निर्धन को अन्न वस्त्र जल का दान करें और नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें। व्रत समाप्त करने के तुरंत बाद हल्का भोजन करें और कुछ ऐसा मत खाएं जिससे गैस की प्रॉब्लम हो, यानी आपको थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना है। तो निर्जला एकादशी व्रत के दिन कुछ खास प्रयोग भी है। देखिए, इस एकादशी को भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी, भीम एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आपको दातुन से दांत साफ नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी वाले दिन किसी पेड़ की टहनी को तोड़ने से श्री हरि नाराज हो जाते हैं। साथ ही बेड पर नहीं सोना चाहिए। संभव हो तो आप, यानी बेड पर कहने का तात्पर्य रुई के गद्दे पर या रुई पर सोने की मनाही होती है। आप कोई भी व्रत करते हैं तो अगर स्पंज है, डल्लब है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप कपड़े के बिछावन पे सो सकते हैं। इस दिन चावल का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हाँ, चावल की जगह आप पूजा में काला तिल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, जब आप भगवान श्री हरि को भोग लगाएंगे तो तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। गलत शब्द किसी को भी ना बोले, नहीं तो आपका मन भी अशांत होगा और व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। इस दिन जब आप व्रत रखेंगे निर्जला एकादशी के दिन, तो इस दिन कथा सुनने का विधान है। चलिए कथा हम 2 शब्दों में सुन लेते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ, भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रिक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता, और भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन के रहना हमारे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत रखने से मुक्ति मिलती है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। इसलिए वर्ष में 1 दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, सो ऐसा व्रत आप बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए और इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना, तो इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर आपको प्राप्त होगा। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है,
केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है, और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उसके मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को रखना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब मंत्र करें। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा से भीमसेन ने इस व्रत को किया, और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। इस दिन यज्ञ आदि कर्म करता है तो फल का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस व्रत को रखने से व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अन्न खाता है तो चांडाल के समान है, अंत में नरक में जाता है। और निर्जला एकादशी का व्रत करे, चाहे वो ब्राह्मण या ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी करता हो, गुरु के साथ द्वेष रखता हो, लेकिन इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त करता है। भगवान का पूजन करें, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान का दान, दक्षिणा दें, जल से भरा हुआ कलश दान करें। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी कर सकते हैं। और भक्ति पूर्वक इस कथा को अगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं तो निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।